हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक ही ठाक होंगे। देखिए, हम इसमें आपको इससे पहले जो वीडियो बना रहे थे, तो इसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एनसीईआरटी का आपका 13.1 जो एक्सरसाइज है उसी का हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। तो उसमें कुछ क्वेश्चन बताए थे। कुछ क्वेश्चन देखिए इसमें और हमको सरफेस एरिया में निकालना है। इसके बाद का जो आपका 13.2 है वहाँ हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। यहाँ देखिए पूरा जो 13.1 है वो टोटल पूरा सरफेस एरिया पर ही दिया गया है। सारा क्वेश्चन इसमें जो भी है सब सरफेस एरिया पर ही है। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं और पहला क्वेश्चन देखिए फिर हम लोग बनाते हैं। सरफेस एरिया ही निकालना है। ठीक है, आपका प्यारा सा चैनल स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस से वेलकम है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है ऑफ साइड जिसका 7 सेंटीमीटर है, इज सर माउंटेड बाई ए हेमिस्फेयर है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड निकालना है। ठीक है, ये पहले क्या बोलता है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका साइड हमको दिया हुआ है। ठीक है, साइड कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि एक क्यूबिकल ब्लॉक बनाते हैं। देखिए बना रहे हैं क्यूबिकल ब्लॉक, एक बनाइए। एक हम लोग क्यूबिकल ब्लॉक बना लेते हैं। देखिए यही आपका क्या है, क्यूबिकल ब्लॉक है मेरा। क्यूबिकल ब्लॉक हम लोग का देखिए यही है। अब इसका जो साइड हमको दिया है वो 7 सेंटीमीटर है। तो हम एक जगह लिख देते हैं कि यही हमको साइड 7 सेंटीमीटर दिया है। अब इसी पर क्या है कि एक सर माउंटेड बाई हेमिस्फेयर है। तो इसका मतलब यहाँ पर सर माउंटेड यही होता है, ऊपर जो होता है जो बनता है वो माउंटेड होता है। तो इसका यही है कि इस पर एक क्या है, हेमिस्फेयर है। और हमसे पूछा है कि इसका जो ग्रेटेस्ट डायमीटर जो होगा, बोला है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमिस्फेयर कैन हैव। तो आप देखिए इसका इसका जो ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होगा? जितना जो इसका साइड है उसी के जितना इसका साइड है उससे बड़ा हम इसका डायमीटर नहीं बना सकते हैं। तो इसका डायमीटर क्या होगा? अगर इसको हम देखिए यहाँ पर एक हेमिस्फेयर बनाए तो पहले हम क्या करते हैं कि एक हेमिस्फेयर यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, देखिए तो इसका डायमीटर क्या होगा आपका, देखिए ये इस तरह से ये हो जाएगा। देखिए इस तरह से ये देखिए यहाँ पर यही इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक वो टच कर रहा है। यहाँ से और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं। इसको आप इस तरह से बना सकते हैं। देखिए यहाँ से इसको ऐसे कर लेते हैं। यही देखिए इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा। और यहाँ पर देखिए क्या है, एक यही हेमिस्फेयर है। तो इस तरह थोड़ा सा इसमें हम लोग इसको ऐसी इस तरह दिखा देते हैं। देखिए यही हेमिस्फेयर है, यही देखिए आपका हेमिस्फेयर है। इसको हटा देते हैं। तो इस तरह से क्या है, देखिए तो ग्रेटेस्ट डायमीटर जो होगा, तो जो इसका साइड का एज है, देखिए जो साइड का एज कितना है इसका, जो मेरा क्यूब का साइड है वही इसका डायमीटर होगा। तो ये 7 सेंटीमीटर होगा। देखिए ये जो डायमीटर होगा वो 7 सेंटीमीटर इसका होगा। ठीक है, तो इस तरह से फिगर हमको बनाना है कि इस पर सर माउंटेड है। तो ये आपका हेमिस्फेयर है। तो हमसे पूछा है उसके बाद क्या है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड निकालना है। तो देखिए डायमीटर क्या होगा, तो अगर डायमीटर ऑफ स्फीयर लिखते हैं, देखिए सॉल्यूशन सबसे पहले क्या लिख लेते हैं कि डायमीटर ऑफ स्फीयर आपका क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ स्फीयर लिख लेते हैं। तो डायमीटर ऑफ स्फीयर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं। तो R इक्वल टू हो जाएगा D/2 हो जाता है। तो D/2, तो ये हो जाएगा इसका रेडियस जो हेमिस्फीयर का हमको मिलेगा, तो वो 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। बस यही इतना करना है। अब देखिए इसका हमको निकालना है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। देखिए तो किसी भी चीज़ पर देखिए एक चीज़ यहाँ क्या करना पड़ेगा हमको, जब इसका हम सरफेस एरिया निकालेंगे। देखिए आप ऐसे इस तरह सोचिए कि ये है क्या कि एक क्यूब ब्लॉक है, कोई क्यूब, एक क्यूब है और उस पर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। तो हेमिस्फीयर जिस साइड पर ये रखा गया है, आपका जो ऊपर का इसका जो फेस है, टॉप है, तो इसी पर एक क्या है कि एक हेमिस्फीयर आप रख दिए। अब ये हेमिस्फीयर रख दिए तो इसका कुछ जो इस साइड का कुछ एरिया जो है वो क्या हो गया, आपको छिप गया। मतलब किसी भी चीज़ पर किसी चीज़ को रख दीजिएगा तो क्या होगा, वो आपका वहाँ से क्या हो जाता है, वहाँ पर वो छिप जाएगा। देखिए वहाँ पर क्या होगा, वो वहाँ से छिप जाता है।
देखिए आपको समझाते हैं। अब मान लेते हैं कि देखिए क्या है, ये तो आपका क्यूबाइड शेप का है, ये आपका क्यूब नहीं होगा, लेकिन इसको इसी को मान लेते हैं कि कोई ऐसा ही क्यूब का कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट होगा। इस पर हम क्या करते हैं कि हेमिस्फीयर को देखिए रख देते हैं। मान लेते हैं कि यही मेरा हेमिस्फीयर है। तो देखिए तो इतना इतना हम क्यूब को इतना ही सोचते हैं, बाकी तो इधर छोड़ देते हैं। देखिए तो इस पर रख दिए, अब इस पर रख दिए तो क्या हो गया, क्यूब का एक साइड जो हो गया वो क्या हो गया, छिप गया मतलब। अब मान लीजिए कि इसमें हमको अगर पेंट करना है या कोई पॉलिश करना है, पेंट करना है, तो आप क्या कीजिएगा, इस पर कीजिएगा। ये जो आप देख रहे हैं निविया लिखा हो, इस पर कीजिएगा। जो अब हेमिस्फीयर का जो टॉप वाला आपका हिस्सा है, यहाँ पर नहीं होगा, बाकी सारे साइड में होगा। बाकी जितना भी आपका ब्लॉक है, जो भी आपका क्यूब का जो भी करता है, आप सारे में कर सकते हैं, जितना भी एज बचा हुआ है इसका, जितना भी फेस बचा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो नीचे आपका है वहाँ पर देखिए नहीं होगा। हाँ कुछ में होगा, जो किनारे में देखिए यहाँ बचा हुआ ये होगा, यहाँ पर ये हो सकता है, ये होगा, ये होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका हमारे पेंट ही करना है, तो ये साइड यहाँ होगा, यहाँ कर सकते हैं। अब फिर सारा ये साइड में कर सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं। अब बाहर से करना चाहते हैं तो बाहर में जो भी इसका फेस मिलेगा सब जगह होगा, लेकिन ये साइड इसका छिप जाएगा। मतलब यहाँ पर आप इसको पेंट नहीं कर सकते हैं। तो हमको मान लीजिए अगर इसका मान लीजिए सॉलिड का हमको सरफेस एरिया निकालना है, देखिए कैसे निकालेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, कैसे क्या करते हैं देखिए। तो पहले इसका हम लिखेंगे, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड लिखिए, जो हमको निकालना है कि सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, कर्व सरफेस नहीं सॉरी, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड लिखिए। तो हमको निकालना क्या है कि सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो लिखिए सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो क्या होगा आपको सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा। आप लिख लीजिए कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा, प्लस आपका क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं इसको CA से भी लिख सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हो जाएगा। तो हेमिस्फीयर, सॉरी स्फीयर नहीं, हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर हो जाएगा यहाँ पर। अब माइनस देखिए क्या होगा, ये इसका जो बेस है, आपका जो हेमिस्फीयर का बेस है ये कैसा है, तो यहाँ पर देखिए इस टाइप का है, यहाँ बनाते हैं। ये बेस कैसा इसका होता है, कुछ इस टाइप का, जो आपका ऊपर देखिए जो टॉप का है, यही एक साइड ले लिए, और यहाँ पर देखिए सर्किल जैसा हो जाएगा, यही है। तो ये तो सर्किल का है, तो सर्किल का एरिया हम घटा देंगे। तो लिखेंगे एरिया ऑफ, आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ बेस सर्किल कर देते हैं। एक आप ये चीज़ लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ बेस सर्किल कर सकते हैं। ये सर्किल का जो बेस है उसको घटा दीजिए, तो एरिया ऑफ सर्किल या बेस सर्किल कर देते हैं। देखिए ये आपका एरिया मतलब घट जाएगा। ये जो एरिया है, ठीक है, यहाँ तो पेंट होगा, यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ पर आप पेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो ढका हुआ है। तो वहाँ पर कैसे करेंगे, तो एरिया ऑफ द बेस सर्किल। अब देखिए इसका क्या होता है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, तो 6a²। चलिए 6a² हो गया, प्लस आपका हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, तो 2πr² हो जाएगा। 2 आपका πr² कर दीजिए। अब माइनस क्या हो जाएगा, πr², क्योंकि सर्किल है तो πr²। तो वैल्यू आपको देखिए क्या मिलेगा यहाँ से, तो ये मिल जाएगा 6a²। अब प्लस हो जाएगा 2πr², पैर घट जाएगा तो πr² हो जाएगा। ये हो गया। चलिए आर का वैल्यू मेरे पास है, और साइड भी दिया हुआ है, साइड भी 7 सेंटीमीटर मेरे पास है ही, साइड भी हमको दिया हुआ है। तो ए बराबर आप लिख लीजिए, या साइड इक्वल टू लिख लीजिए, यही लिख देते हैं यहाँ पर कि ए इक्वल टू हमको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, गिवन में ए भी हमको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। चलिए ए का बेटा ये वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका, तो 6 × 7 हो जाएगा। हाँ 7 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका πr²। तो पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू r² है, तो 7/2 कर लेते हैं। अब मल्टीप्लाई पर क्या हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, एरिया है। देखिए ये हो जाएगा, यहाँ से 7 से 7 काट दीजिए,
11 दूनी 22 कट जाएगा तो वैल्यू मिलेगा आपका 6 × 49, 7 का स्क्वायर करेंगे तो, और यहाँ हो जाएगा आपका 77/, आपका 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए तो यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 × 6 = 54 हो जाएगा, और 6 × 24, 24 और 5 29 हो जाएगा। अब प्लस आपको मिलेगा यहाँ आपका हो जाएगा 36.5 हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू क्या आपको मिलेगा, तो 36 करते हैं, 37 पॉइंट आपका 1876, 38 पॉइंट आपका 5 हो जाएगा। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगा आपका 38.5, और ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 × 4 = 12 हो जाएगा, और 9 × 8 = 17 हो जाएगा, 9 × 8 = 17, 17 × 1 = 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा, और 2 × 1 = 3 हो जाएगा। नहीं ये आपका देखिए गलत हो रहा है, ये वैल्यू आपको मिलेगा, देखिए इसको ऐड करेंगे तो 8 × 4 = 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 12, और 9 × 3 = 12, 1 = 13 होगा, 9 × 3 = 12, 1 = 13, और 2 × 1 = 3 हो जाएगा, ये 3 है आपका, और ये 3 हो जाएगा, और पॉइंट आपका 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए तो इसका आंसर यही था। तो इस प्रकार से हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, 332.5 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन को हम निकालते हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यही था आपका। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. देखिए यहाँ भी आपको क्या निकालना है, हमको सरफेस एरिया ही निकालना है जो रिमेनिंग सॉलिड होती है। अब देखिए यहाँ क्या कहता है कि एक क्या दिया हुआ है। अब देखिए इसमें ऐसा हम सोचते हैं, देखिए क्या है, एक मान लीजिए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, पहले बना लेते हैं, एक क्यूब बनाते हैं वुडन ब्लॉक का। देखिए यही आपका क्यूब है, इसको ठीक है बना लेते हैं। देखिए ये है, यही आपका वुडन ब्लॉक का क्यूब है, ठीक है। देखिए अब ये क्यूब है, इसको डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस। अब देखिए इसको अंदर से काटा गया है, यहाँ से कट आउट का मतलब हुआ कि अंदर से इसको क्या किया गया है, काटा गया है। कैसे काटा गया है भाई, तो कितना डायमीटर कितना होना चाहिए, तो इसका जो एज है मतलब इसका इक्वल टू द, बोलता है डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। अब देखिए यहाँ पर जो काटने का इसको जो तरीका है वो क्या करता है कि हेमिस्फीयर को काटना तो है, ठीक है काटना है, तो यहाँ पर ऐसा काटना है कि आपका डायमीटर जो होना चाहिए ये जो इसका एज के बराबर होना चाहिए, कुछ ऐसा आपको काटना है, कुछ एज के, इसके जो एज है इसके बराबर, मतलब एज का इसका लेंथ एल है तो एल के बराबर ही काटना चाहिए। तो कुछ इस तरह से हमको काट कर इसमें से हटा लेना है। देखिए इसको तो हटा देते हैं यहाँ से, तो अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ से क्या है, इसको काट कर हमको हटा देना है, इसको इस तरह से वो काट कर, एक हेमिस्फीयर को काट कर हम हटा दिए यहाँ से, यही है। अब इसी का हम मान लीजिए कि ऐसा आप हम लोग ऐसा अब सोचते हैं कि कोई वुडन ही ब्लॉक होगा, उस ब्लॉक में से एक हम लोग क्या करें कि उसमें से हेमिस्फीयर जो है ब्लॉक में से काट कर बाहर निकाल दें। तो काट कर जब बाहर निकाल देंगे तो उसके बाद का जो बचा हुआ आपके पास वुडन ब्लॉक है, तो उसी ब्लॉक का हमको क्या करना है, उसी ब्लॉक का हमको सरफेस एरिया निकालना है जो रिमेनिंग सॉलिड बचा हुआ है। देखिए इसमें अगर इसका देखा जाए तो यहाँ पर डायमीटर क्या होगा, एल के बराबर ही होगा, क्योंकि डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर लिखे हम लोग कि डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर तो क्या होगा आपका एल के बराबर ही होगा। तो पहले हम यही चीज़ को लिख लेते हैं कि एज ऑफ क्यूब दिया हुआ है, एज ऑफ क्यूब जो आपका है, जैसे क्वेश्चन में देखें तो एक चीज़ और इसमें लिख सकते हैं कि हमको एज जो दिया है क्यूब का, जो एज दिया है तो आप लिख सकते हैं, एज मतलब साइड ही होता है। तो देखिए एज ऑफ क्यूब जो दिया है, एज ऑफ क्यूब, क्यूब हमको क्या दिया है, ये दिया है 7 सेंटीमीटर, नहीं इससे 7 नहीं है आपका, एल है, सेंटीमीटर भी नहीं, एल दिया है, तो एल है, ठीक है एल है। देखिए
अब डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, देखिए डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर ये भी क्या बोलता है, एल के बराबर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं, अगर रेडियस निकालें तो क्या हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। देखिए रेडियस, अगर हम हेमिस्फीयर का रेडियस देखिए निकाल लिए, ये मिला। अब देखिए यहाँ भी जैसे पिछले क्वेश्चन जो था ना, तो उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन होगा। यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, सरफेस एरिया निकालना है रिमेनिंग सॉलिड का, तो लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड कर देते हैं, रिमेनिंग आपका हो जाएगा सॉलिड देखिए ये हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ भी क्या होगा, रिमेनिंग सॉलिड करेंगे, तब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि रिमेनिंग सॉलिड का निकालेंगे, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब लिख देते हैं। पहले सबसे पहले क्या होगा, देखिए यहाँ भी वही सोचिए कि मान लीजिए हमको पेंट करना है, माने पेंट ही करना चाहते हैं, तब पेंट क्या करेंगे, जितना देखिए ये आपको ये शेप मिलेगा, देखिए ये शेप आपको मिलेगा, कोई अगर मान लेते हैं जो कटा है इसमें, इसको हम ऐसे काट दें यहाँ से, देखिए यहाँ से यही है, अगर इसको अगर आप यहाँ से क्या कीजिएगा कि इसको यहाँ से काट कर हटा लिए, मतलब तो काट कर मान लीजिएगा हटा लीजिएगा, तो क्या होगा, देखिए यहाँ से अगर देखिए यहाँ देखा जाए कि इस तरह से हम लोग काट कर हटा लेते हैं, देखिए इस तरह से काट कर मान लीजिए कि कोई ऐसा चीज़ है इसमें से हम ये काट कर हटा लिए, तो हमको ये शेप तो बचा ही रहेगा, ऊपर का भले ये चीज़ खत्म हो जाएगा, ये चीज़ खाली आपका ये बचेगा, मान लीजिए कुछ इसका रिमेनिंग कुछ इसका जो एज साइड है वो कुछ बचा रहेगा, लेकिन ऊपर में क्या है, एक सर्किल के जैसा तो कट जाएगा और यहाँ पर ये कट जाएगा, और फिर भी ये डिज़ाइन का जो हिस्सा बना हुआ है जो सॉलिड आपका रहेगा, तो वह आपका शेप जो है हेमिस्फीयर का शेप आपका बचा रह जाएगा। तक क्या होगा यहाँ पर, तो ये चीज़ को हमको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ इसमें नहीं रहेगा, क्योंकि ये सब यही कट के ऊपर से निकल जाएगा, यहाँ से काट कर हटा देंगे तो ये चीज़ नहीं। अब बाकी ये शेप का जो सॉलिड आपका है जो ब्लॉक में लकड़ी का बना रहेगा, तो ये आपको वहाँ शेप दिखाई पड़ेगा, तब पेंट करेंगे तो इसमें भी करेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड निकालना है। तो यहाँ भी देखिए इसके पहले जो हम लिखे थे कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा, देखिए सब पहले क्या लिखेंगे, सरफेस इसका जो फार्मूला यहाँ जो लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ आपका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा प्लस, फिर यहाँ पर होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ आपका CSA हेमिस्फीयर, CSA जो आपका ऑफ हेमिस्फीयर, और माइनस देखिए फिर क्या होगा, फिर देखिए ये चीज़ को आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तो कुछ पेंट कीजिएगा, ये सब में पेंट होगा, यहाँ कुछ होगा, लेकिन ये चीज़ में तो यहाँ रहेगा ही नहीं, तो नहीं रहेगा तो उसका आपका एरिया क्या करना, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका टॉप ऑफ द हेमिस्फीयर, यहाँ लिख देते हैं टॉप ऑफ, माइनस जो होगा टॉप ऑफ, वहाँ देखिए वहाँ आपका बेस का था, यहाँ इसको हम टॉप बना देते हैं, टॉप ऑफ हेमिस्फीयर, तो सर्किल जैसा है तो सर्किल का एरिया घट जाएगा। ये तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब था। अब इसका हम क्यूब का पूरा ले लिए हैं, पूरे क्यूब का सरफेस एरिया, इसलिए घटाना पड़ता है हमको। तो ये क्या किए हैं कि क्यूब का सरफेस एरिया पूरा ले लीजिए आप, प्लस क्या कीजिए आप हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया ले लीजिए आप। अब उसमें से जिसमें पेंट आपको नहीं करना है, जो हिस्सा काट कर हटा दिया गया, उसका एरिया आप घटा लीजिए। तो ये काम आपको हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए वैल्यू क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिल जाएगा 6a², और यहाँ भी क्या होगा घट जाएगा, तो ये हमको मिलेगा πr²। यहाँ से देखिए यही वैल्यू मिलेगा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए यहाँ आपका एल का वैल्यू क्या है, मेरा साइड जो एज है वो एल है, तो ये हो जाएगा 6l²। पाई का वैल्यू 22/7 होता है, या पाई रहता है, पाई के फॉर्म में ही रखते हैं इसको। और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर L/2 का, क्योंकि रेडियस है तो L/2 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस निकाले हुए हैं तो L/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6l² हो जाएगा। अब प्लस हो जाएगा 4 आपका, जिसमें 4 नहीं पाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका πl²/4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं हम लोग,
एल एस इतना नहीं देते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एक चीज़ और कर लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो 4 ही मिलेगा, तो ये हो जाएगा 24L²। अब प्लस हो जाएगा आपका πL²। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, यहाँ से हम L²/4 कॉमन निकाल लेते हैं। L²/4 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 24 और यहाँ बच जाएगा पाई। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 24 + पाई। और ये है, तो ये आपका, इसको आप यूनिट का स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर सब दिया नहीं है तो आप लिख सकते हैं यूनिट का स्क्वायर, यूनिट का स्क्वायर कर सकते हैं। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमको कुछ नहीं दिया है कि भाई क्या है नहीं है। तो यही इसका देखिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर हो जाएगा L²/4 और 24 + पाई हो जाएगा। तो यही देखिए इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए वहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है, आप एरिया है तो हम अपने मन से यूनिट स्क्वायर लिख दिया है, ऐसा कुछ है नहीं। अगर नहीं भी चाहते तो हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 था आपका। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि एक मेडिसिन कैप्सूल है, देखे भी होंगे, इज इन द शेप ऑफ ए सिलिंड्रिकल विथ 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स एंड द लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल इज दिया हुआ 14 मिलीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर है, है। तो फाइंड द सरफेस एरिया निकालना। ये सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि बुक में फिगर दिया हुआ है, हम एक कैप्सूल बना लेते हैं। वो कैसा शेप का है, तो सिलिंड्रिकल शेप है, तो सिलिंड्रिकल शेप बना लेते हैं। एक सिलिंड्रिकल शेप का आपको कैप्सूल है, देखिए, तो यहाँ बना लेते हैं। एक सिलिंड्रिकल शेप पहले बना लेते हैं, तो यही आपका सिलिंड्रिकल हो जाएगा। यहाँ से ये हो जाएगा आपका। अब देखिए यही दोनों एंड पर क्या है, ये दोनों बोलता है कि द शेप ऑफ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर स्टक ईच एंड से। यहाँ भी एक हेमिस्फीयर आपका हो जाएगा, दोनों एंड पर हेमिस्फीयर है, यहाँ भी एक हेमिस्फीयर है और यहाँ भी एक हेमिस्फीयर है। देखिए यही है, यही देखिए आपका दिया हुआ है। और एक चीज़ क्या है कि यहाँ से देखिए, आप यहाँ से देखेंगे पूरा इसका जो आप पूरा लेंथ है कैप्सूल का, देखिए यहीं पर लिख देते हैं, तो लेंथ आपका जो है वो 14 मीटर है, 14 मिलीमीटर है, है, ये 14 मिलीमीटर है। ठीक है, तो ये दिया हुआ हमको है। अब देखिए यहाँ पर क्या हेमिस्फीयर है, तो यहाँ से आप इसको हम ऐसा कुछ डॉटेड लाइन खींच लेते हैं और यहाँ से इसका डॉटेड लाइन खींच लेते हैं। अब देखिए इसका डायमीटर हमको दिया है, देखिए डायमीटर कितना दिया है, तो डायमीटर हमको दिया कि 5 mm है, डायमीटर हमको 5 mm दिया है। तो अगर यहाँ से सॉल्यूशन में लिखें कि डायमीटर ऑफ कैप्सूल जो है वो डी, आपका जो डी का वैल्यू हमको दिया है, तो डी का वैल्यू कितना हमको दिया है, तो डी हमको दिया है 5 mm दिया है। तो हम लिख लेते हैं कि डी = आपका है 5 mm। तो यहाँ से आर निकाल सकते हैं, तो आर = कितना हो जाएगा, 5/2 mm हो जाएगा, 2.5 mm हो जाएगा। देखिए तो यहाँ से देखिए इसका जो रेडियस होगा, तो यहाँ से भी रेडियस ही ये होता है, ये भी रेडियस होता है, ये तो ये भी आपका रेडियस ही है। तो ये वैल्यू देखिए यहाँ पर है और यहाँ भी आपका, यहाँ से क्या इसको जोड़ेंगे तो इसका ये भी रेडियस होता है, ये भी रेडियस, हेमिस्फीयर होता है, तो दोनों रेडियस ही होता है इसका। देखिए इसको और भी कर सकते हैं, तो बहुत तो डॉटेड लाइन यहाँ से ऐसे बना देते हैं, एक सर्किल जैसा, यहाँ भी डॉटेड लाइन, तो कोई ज़रूरी नहीं है, बना भी सकते हैं, नहीं बना सकते, चाहे तो हम ये काम कर सकते हैं। और यही इसका सेंटर होता है, तो सेंटर दिखा दीजिए कि वो है, तो एक वो डैश कर देते हैं, सेंटर हो गया। अब देखिए तो ये इसका रेडियस है, तो रेडियस यहाँ से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये रेडियस आपका 2.5 है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये आपका कितना है, तो ये 2.5। देखिए ये वैल्यू आपका जो है यहाँ से दिया हुआ है, तो ये 2.5 हो जाएगा, क्योंकि 5/2, तो रेडियस यही है, तो ये हो जाएगा आपका 2.5। तो ये वैल्यू मिलेगा आपको 2.5 है। यहाँ भी देखिए जो वैल्यू आपका है, तो यहाँ भी आपका 2.5 ही हो जाएगा, 2.5 ही है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से आपका 2.5, यहाँ से जो वैल्यू है देखिए साफ से लिख देते हैं, तो ये है आपका 2.5 और यहाँ भी है 2.5। तो 2.5 और 2.5 यहाँ से माइनस कर दें तो यहाँ से जो डिस्टेंस ये बचेगा, तो 14 में से 5 घट जाएगा, तो ये 9 mm हो जाएगा। मैंने सिलेंडर का जो लेंथ है या हाइट जो हमको मिला, तो वो आपका 9 mm मिला। तो रेडियस तो निकाल लिए, अब ये लेंथ ऑफ द सिलेंडर या हाइट ऑफ द सिलेंडर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, लेंथ भी लिख सकते हैं और हाइट भी यूज कर सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए आपको क्या हो जाएगा, तो हाइट ही लिख देते हैं, एक फार्मूला में हम हाइट ही यूज करते हैं। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर जो हो जाएगा, एच का वैल्यू हो जाएगा वो आपका 9 mm हो जाएगा, 9 mm आएगा। देखिए यही होगा ये इसका, ठीक है। ये 9 mm हो गया। तो अब हमको निकालना क्या है, तब तो जितना भी जो काम करना था हम कर दिए। तो अब देखिए यहाँ पर हेमिस्फीयर रेडियस में निकाल लिए, जो सिलेंडर का हाइट है वो भी निकाल लिए। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल निकालते हैं, क्योंकि पूछा है फाइंड द सरफेस एरिया, बोला है कि सरफेस एरिया आप निकाल के दिखाइए। तो हम लिख सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल, कर सकते हैं ऐसा भी लिख सकते हैं कि सरफेस एरिया एरिया ऑफ द कैप्सूल, जोड़ भी सकते हैं इसमें, इसमें क्योंकि कैप्सूल का निकाल ही रहता है, कैप्सूल लिख देते हैं। तो कैप्सूल भी आपका हो जाएगा। देखिए क्या होगा, तो इसका जब एरिया हम निकालेंगे तो एक तो हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये देखिए ये तो कर्वी सरफेस इसका होता है, तो लिखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो लिख कर्व सरफेस एरिया, तो सी ए से कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका सी ए से ऑफ द सिलेंडर, ये आपका हो जाएगा सिलेंडर। अब प्लस क्या हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर। तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ, ये हो जाएगा हेमिस्फीयर, ये हो जाएगा। देखिए तो वैल्यू यहाँ बैठाते हैं। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया जानते हैं 2 पाई आर एच होता है, आपको थोड़े याद ही होगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर एच, और इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा आपका, तो 2 मल्टीप्लाई 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो वैल्यू आपको देखिए क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से और भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर एच, अब प्लस हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। और भी कुछ कर सकते हैं इसमें हम लोग, यहाँ चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 पाई आर कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2 पाई आर आप निकाल लेंगे, 2 पाई आर निकाल लेंगे, तो यहाँ सिर्फ एच बचेगा। और यहाँ से देखिए 2 पाई निकालेंगे तो 2 बचेगा, यहाँ से पाई निकल जाएगा, एक आर निकल जाएगा, तो सिर्फ 2 आर हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपको देखिए यहाँ मिलेगा, बस यही इतना वैल्यू मिलेगा। अब देखिए सारा का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22/7 हो जाएगा पाई का वैल्यू, और मल्टीप्लाई आर का वैल्यू कितना आपका है 5/2, तो ये हो जाएगा 5/2। और अंदर में हो जाएगा देखिए हाइट कितना मिला है 9, और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5/2, और ये हो जाएगा mm का स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये अब देखिए 2 से 2 तो ये कट जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा, तो वैल्यू कितना मिलेगा आपको, तो देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा 110। इसको मल्टीप्लाई अभी रहने देते हैं, तो ये 2 मल्टीप्लाई 5/7 कर देते हैं, और यहाँ से देखिए कितना मिलेगा 9 5 14, तो 14 मिला, और ये 7 दूनी 14 काट दीजिए, और ये हो जाएगा mm का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 5 दूनी 10, तो 220 हो जाएगा, 220 mm का स्क्वायर। तो यही देखिए कैप्सूल का सरफेस एरिया हमको मिल गया, जो लिखे थे कि सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, तो यही इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए यही आंसर आपका है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एक वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए आपका सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन फिगर, जो बुक में दिया हुआ है 13.11 है, माने 11 है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर है एंड बेस ऑफ द रेडियस है वो आपका 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल निकालना। देखिए इसमें कुछ है नहीं, फिगर में आप वहाँ देखेंगे तो ऐसे इस तरह से सिलेंडर बना हुआ है, यही देखिए सिलेंडर आपका है, यही में सिलेंडर होता है, देखिए यही सिलेंडर बना देते हैं, यही देखिए सिलेंडर है। और इस पर बोलता है
कि एक हेमिस्फीयर देखिए, इसमें हेमिस्फीयर क्या किया है, काट कर हटा दिया है। तो इस तरह से इसको यहाँ से काटा गया, देखिए यही हेमिस्फीयर है, और यहाँ से इसको इस तरह से अंदर से काट कर हटा दिया, देखिए यही किया है। और सिलेंडर का जो हाइट दिया हुआ है, आप देखेंगे सिलेंडर का जो हाइट है, अगर यहाँ से देखा है सेंटर से, तो सेंटर से यहाँ से हो जाएगा, और यहाँ सेंटर से इसका हाइट देखिए जो दिया है वो आपका कितना है, वो 10 सेंटीमीटर हाइट आपको दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 से। और इसका रेडियस देखिए दिया हुआ है, रेडियस कितना मेरा है, तो रेडियस हमको दिया है 3.5, चलिए हाइट हमको दे ही दिया है 10 आपका सेंटीमीटर, ये 3.5 सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर ही होगा, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये 3.5 सेंटीमीटर और हाइट दिया है वो 10 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से काट कर हटा देगा, काट कर मान लीजिए कि ये चीज़ को हटा कर हटा देगा, तो सरफेस एरिया निकालेंगे तो हमको ये खाली ऊपर वाला चीज़ हटेगा, बाकी तो रह ही जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसका जो फार्मूला बैठाएंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और 2 मल्टीप्लाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि ये शेप आपका बचा रह जाएगा, एरिया निकालना है तो शेप जो है वहाँ से आपका दिखाई पड़ेगा, मतलब शेप आपका रह जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि कर्व यहाँ पर निकालना पड़ेगा, सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल जब निकालेंगे, देखिए क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ द, ये भी क्वेश्चन कुछ वैसा ही है, सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल निकालिए, तो आर्टिकल क्या हो जाएगा, तो आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, CSA लिख देते हैं, तो CSA ऑफ द सिलेंडर ऑफ द आपका हो जाएगा सिलेंडर, अब प्लस हो जाएगा आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला बैठा दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 पाई RH आप प्लस 2 मल्टीप्लाई, यहाँ 2 भी होगा साथ में, 2 से कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाई प्लस 2 के 2 है, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई आपका 2 पाई RH हो जाएगा। देखिए यहाँ से आपका 2 मल्टीप्लाई 2 पाई R स्क्वायर, RH नहीं, RH तो वहाँ होता है, R स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या कीजिए कि ये 2 पाई RH हो जाएगा, अब प्लस ये हो जाएगा आपका 4 पाई R स्क्वायर हो जाएगा। आप यहाँ से फिर कॉमन निकाल लीजिए, तो कॉमन क्या निकालिएगा, 2 पाई R यहाँ से फिर वैसे ही निकाल लीजिए, तो यहाँ बचेगा H और बचेगा आपका 2R, तो यहाँ से वैल्यू बैठाइए, तो ये 2 मल्टीप्लाई 22/7 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई R का वैल्यू है तो 7/2 कर देते हैं, और यहाँ भी क्या करते हैं, ये 10 हो जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई 3.2 को हम 7/2 कर दीजिए, 3.5 को, तो यहाँ 7 से 7 कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ देखिए ये कट जाएगा, तो वैल्यू कितना बचा, देखिए यहाँ बच गया आपको, यहाँ सिर्फ 22 बचा है, यहाँ आपका 22 बच जाएगा, देखिए 22 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई यहाँ से 17 हो जाएगा, और ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 22 मल्टीप्लाई 17 कीजिए तो कितना आता है, देखिए तो 7 दूनी 14, 2 1 3, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा आपका, ये भी आपका 2 ही हो जाएगा, तो ये वैल्यू मिलेगा 4 5, और ये हो जाएगा आपका 2, ये वैल्यू 2 नहीं 3 आएगा, यहाँ देखिए कितना हो रहा है, गलती हो रहा लगता है, देखिए यहाँ से वैल्यू आपका जो क्या मिलेगा 22 मिलेगा।